गरुड़ पुराण अध्याय 8। पापी आत्माओं का दुखदायी जन्म। भगवान विष्णु बताते हैं कि किस प्रकार स्त्री और पुरुष के मिलन से मनुष्य का जन्म होता है। प्रसव के 3 दिन के अंदर पापी आत्मा का शरीर बनना शुरू हो जाता है। एक रात में मांस का टुकड़ा, 5 रातों में गोल और 10वें दिन वृक्ष के फल जैसा बनता है। 1 महीने में सिर का निर्माण होता है। दूसरे महीने में हाथ और अन्य अंगों का विकास होता है। तीसरे महीने में बाल, नाखून, हड्डियां और लिंग का निर्माण होता है। चौथे महीने में अस्थिमज्जा, तल पदार्थ बनता है। 5वें महीने में भूख और प्यास की अनुभूति होती है। 6ठे महीने में बच्चा गर्भाशय के बाईं ओर चला जाता है। शरीर के बाकी अंगों का विकास मां के खानपान पर निर्भर करता है। अपनी पीठ और शरीर के बीच सिर दबा होने से शिशु अपने हाथ पैर नहीं हिला सकता। इस समय अलौकिक शक्ति से उसे अपने पिछले जन्मों के कर्म याद आते हैं। 7वें महीने की शुरुआत से उसे चेतना आनी शुरू होती है और वह गर्भाशय में हिलना डुलना शुरू करता है। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि यदि मुझे यहां से बाहर निकालोगे तो मैं सदा आपके चरणों में पड़ा रहूंगा, लेकिन यदि मेरे पाप कर्मों से मुझे सदा दुख भोगना पड़ेगा तो मैं कभी बाहर नहीं आना चाहता। गर्भाशय में 10 महीने तक पड़े रहने के बाद उसकी पीड़ाओं को देखते हुए कृपालु भगवान उसे बाहर निकालते हैं और उसका जन्म करवाते हैं। सिर नीचे कर जबरदस्ती बाहर निकाला गया शिशु अपनी सारी यादें खोकर नए वातावरण को देखकर घबराकर रोता है। बचपन के दुखों को झेलते हुए जवानी में अपनी इंद्रियों के वश में आकर बुरी आदतों में फंसकर दुर्लभ मनुष्य जीवन को व्यर्थ गवाता है। वृद्धावस्था में बीमारियों से घिरा मृत्यु के पश्चात फिर नरक लोक में जाता है। इस प्रकार बुरे कर्मों के जाल में फंसा व्यक्ति मेरी प्रकृति से कभी मुक्त नहीं होता। गरुड़ पुराण अध्याय 9। पापों का विवरण जो नरक में ले जाते हैं। जो बुरे कर्म करने से आनंदित होते हैं वे नरक में जाते हैं। जो शुभ कर्म करते हैं वे यमराज के कक्ष में प्रवेश करते हैं, लेकिन दक्षिण द्वार को छोड़कर बाकी 3 द्वारों से। दक्षिण द्वार से प्रवेश करने पर ही व्यक्ति वैतरणी नदी के दर्शन करता है। ब्राह्मणों की हत्या करना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, अजन्मे बच्चे को मारना, लोगों की हत्या, चोरी, विश्वासघात, अपनी खुशी के लिए दूसरों से घृणा करना, खुद को अति बुद्धिमान समझना, इन जैसे पाप कर्म नरक का मार्ग दिखाते हैं। जो लोग गौदान नहीं करते, दाह संस्कार की रस्में नहीं निभाते, झूठी गवाही देते हैं, विधवाओं से शारीरिक संबंध बनाते हैं, या स्त्री जो अपने पति के प्रति विश्वासघात करती है, जानवरों को सताना, पेड़ काटना, सामाजिक नियमों का उल्लंघन करना, ब्राह्मण या कोई अन्य अतिथि आपके घर भोजन की इच्छा से आए और उसे खाना न देना जबकि घर में भोजन पक रहा हो, ये सब पाप कर्म माने गए हैं। ऐसे प्रवृत्ति के लोग नरक की भयंकर यातनाएं भोगते हैं। यमराज के आदेशानुसार वे फिर से पृथ्वी लोक में नीच योनि में जन्म लेते हैं, बीमारियों से ग्रसित रहते हैं और पाप कर्म करते रहते हैं। उन्हें बार बार नरक के चक्कर काटने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण अध्याय 10। पापों की संज्ञा और पुनर्जन्म। गौ हत्या, कुबड़ी स्त्री के रूप में पुनर्जन्म। पेट गिराना, बीमारियों से ग्रसित शरीर। अवैध संबंध, हिजड़े के रूप में पुनर्जन्म। दूसरों को दिए बिना मिठाई खाना, सूजी हुई गर्दन। श्राद्ध में अशुद्ध भोजन बनाना, फ्लहरी रोग। वेद और शास्त्रों का विरोध, पीलिया रोग। पुस्तक चुराना, अंधत्व। ब्राह्मण या गौ को पैर मारना, लंगड़ापन। झूठ बोलना, हकलाहट। जहर देना, पागलपन। खाना चुराना, चूहा बनना। सब्जी चुराना, मोर के रूप में जन्म। धातु चुराना, गरीबी में जीवन। नमक चुराना, चींटी के रूप में जन्म। फल, फूल, पान चुराना, जंगली बंदर। जूते, कपास चुराना, भेड़ या बकरी। शिकार करना, कसाई के घर बकरी। जहर पान करके मृत्यु, काला नाग।
बगल में छुरी और मुख में राम राम सारस। मित्र को धोखा देना गिद्ध। बिक्री में धोखा उल्लू। माता पिता से झगड़ा गर्भ में ही मृत्यु। सास ससुर को गाली देना जोंक। पति को बुरा भला कहना जू। धोखे से ब्राह्मण की संपत्ति हड़पना 7 पीढ़ियों तक नुकसान। दी हुई वस्तु को फिर से मुफ्त में वापस लेना घोर नरक। निष्कर्ष, जो लोग दान पुण्य नहीं करते वे गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं और पाप कर्म करते हैं। ये कर्म उन्हें नरक में ले जाते हैं और फिर वे गरीब होकर पुनः जन्म लेते हैं और फिर से पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। अच्छे या बुरे जो भी कर्म होते हैं उन्हें भोगना ही पड़ता है। जो कर्म भोगे नहीं जाते वे लाखों वर्षों तक नष्ट नहीं होते। इस प्रकार यह अध्याय हमें पाप कर्मों की पहचान और उनके परिणामस्वरूप पुनर्जन्म की स्थिति के बारे में बताता है।